आपदा के इस दौर में बहुत से लोगों के घर टूट गए और बहुत से घर ऐसे बन गए जो अब रहने लायक नहीं बचे। लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, बशर्ते सरकार त्वरित कार्रवाई करे। ऐसे ही 11 घर मंडी शहर के साथ लगते कल्यार गांव में भी है, जहां गांव के 11 घर भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गए हैं। बीती 13 और 14 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण इन सभी घरों के आगे जमीन धंस गई है, जिस कारण घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। प्रशासन ने इन 11 प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर तिरपाल तो मुहैया करवाए हैं, लेकिन तिरपाल इस समस्या का समाधान नहीं है। प्रभावित भवानी सिंह ने बताया कि वर्षों की सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने जमा पूंजी से सपनों का आशियाना बनाया था, लेकिन अब यहाँ रहने को नहीं मिल रहा। रहने के लिए भाई के घर पर पनाह ली हुई है। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द डंगा लगाया जाए ताकि घर को सुरक्षित बचाया जा सके। प्रभावित मालवी पटियाल, प्रेमलता और भीम सिंह ने बताया कि उनके घरों के बाहर जमीन बेहद ज्यादा धंस चुकी है। यदि यह और धंसती रही तो फिर घर भी नहीं बचेगा। कहीं और रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए डर के साए में इसी घर में रहना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द तिरपाल के स्थान पर सुरक्षित और पक्का डंगा लगाने की मांग की है। मैंने इतने साल सरकारी सेवा करने के उपरांत ये मकान बनाया हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में जो 12, 13, 14 या 13, 14, 15 तारीख को जो अगस्त को जो भारी बारिश हुई, उस बारिश से मेरे मकान को भारी खतरा पैदा हो गया है। नीचे स्लाइड हो गया है। स्लाइड के कारण मेरे पिलरों तक दरारें आ गई है और हम रात को सोने के लिए अपने भाई के घर जाना पड़ता है। इतनी गंभीर हालत को देखते हुए हमें यहाँ डर है कि ये कभी भी गिर सकता है। मकान बिल्कुल गिरने के कगार पर है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पर पक्के डंगे का प्रावधान किया जाए ताकि हमारे घर को सेफ्टी हो सके और बचाव कार्य हो सके। डर सा लगा रहता है कि मतलब अब देखो जिस तरह से ये पानी आ रहा है, जिस तरह से ज़मीनें मतलब नीचे धंस रही हैं, इतना हो रहा है तो घर में डर बना रहता है। क्योंकि अभी भी हम सिला के पड़ में देख लें चाहे, वहाँ पे जिस तरह से पानी का बहाव आया, पीछे से घरों के घर टूट गए। तो मतलब ये डर मेरे अंदर ही नहीं, पूरे गांव के अंदर जितने भी युवा हैं, जितने भी घर के बुजुर्ग हैं, सबके अंदर जो हैं, सबके अंदर ये है उनके दिल में कि कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे तहसील से हमें मिले हुए हैं ये तरपाल वगैरह, पर लेकिन इससे हमें नहीं लगता कि मतलब सिर्फ केवल इसी से हमारा हो सकता है ये ठीक। लेकिन ये जो सारा इसके लिए विशेष मतलब हम चाहते हैं कि सरकार कुछ स्कीमें बनाए या फिर थोड़ा ध्यान दे इस विषय की ओर। नुकसान तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे घर को भी खतरा है और खेत भी हमारे मतलब खड़ जैसे बन गए हैं ना। और हमारे को जो है फिर राजेंद्र मोहन जी ने तरपाल दिए ना, 2-3 तरपाल दिए इन्होंने। रात को हम कभी तो सोते भी नहीं है ना, तो हमारे को बहुत डर लगा रहता है। तो मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारी कुछ मदद की जाए ना। इसमें हमारे यहाँ पे 2-2 मंजिल के मकान हैं अभी, तो इसके नीचे से जो ज़मीन खिसक रही है और आने वाले टाइम में ये घर को पूरा खतरा है। कभी भी घर जो है यहाँ बैठ सकते हैं। अगर इसके ऊपर जो है अगर कहीं दीवार वगैरह ना दी जाएगी तो नुकसान है, खतरा है इसके लिए मकान को। कि मकान में सारी पूंजी लगा देता है तो ये तो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ और कर सके। तो गवर्नमेंट जिसके मतलब कि जितना उचित हो सकते तो जितना हो सकता है तो हेल्प की जाए, फाइनेंशियली किया जाए थोड़ा सा, तो ताकि जो है आम जनता को जो है उससे कुछ राहत है। गौर रहे कि यह क्षेत्र नगर निगम के नेला वार्ड के अधीन आता है। पार्षद राजेंद्र मोहन ने बताया कि वे सरकार के बजट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बजट आता है तो कल्यार गांव में डंगों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा, क्योंकि समय रहते इन घरों को यदि नहीं बचाया गया तो भविष्य में भयानक तबाही हो सकती है। भी सुरक्षित नहीं है इनके मकान। इन मकानों के आगे जो है जो भूमि बही है, यदि इसके इन मकानों के आगे क्रेट डंगा, क्रेट वाल, ब्रिस्ट वाल नहीं लगती है तो ये मकान छोटी मोटी बारिश भविष्य में जो होगी उसमें भी ये मकान जो है ये खतरे की जद में है। राज्य सरकार से, जिला प्रशासन के पास मैं बार बार इस बात को रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही कोई आर्थिक पैकेज मंडी जिला को मिलता है तो मेरी प्राथमिकता में ये गाँव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि
क्योंकि ये सबसे आपदा शिला के पड़ के बाद कोई गांव है जिसको जिनको मकानों को बचाने की प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता जो है इस गांव को फिर से हरा भरा करने का और इनके चेहरों पे, इनके दिलो दिमाग में जो खौफ है, उस खौफ से मनोवैज्ञानिक रूप से इन लोगों को बाहर करने का जो है मेरा प्रयत्न है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।